सर आप कैसे देखते हैं इस पूरे के पूरे फीचर को, जो हमने इंग्लैंड में कोई 20-25 दिन वेस्ट किए हैं 4 मैचेस के लिए? आपको लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा डिसीजन था हमारा? इरफान साहब, सबसे पहले तो इनको जिस तरह से इन्होंने स्केड्यूल बताया था, इनको पता था कि मई और जून में इंग्लैंड में बारिशें होती हैं, खासतौर पर मई के आफ्टर मिड ऑफ मई। लेकिन इन्होंने स्केड्यूल ऐसा बना लिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कि आयरलैंड से वापसी पर हम इंग्लैंड में सीरीज खेलेंगे, तो पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुंचा है इस शेड्यूल की वजह से। उसकी बुनियादी वजह यह है कि T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तानी टीम यकम जून को यूएसए पहुंचेगी तो पाकिस्तान का कोई प्रैक्टिस मैच नहीं है, और पाकिस्तान डायरेक्ट प्रैक्टिस करेगा, नेट प्रैक्टिस करेगा, और 6 जून को यूएसए के खिलाफ डैलस में मैच खेलेगा। अब पाकिस्तान की जो प्रिपरेशन रही है, आप देखें कि कमजोर टीमों के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई, तकरीबन लोग उसे सी टीम कह रहे थे, वो भी 2 T20 जीत कर गई, सीरीज 2-2 से बराबर रही। आयरलैंड हम पहुंचे, आयरलैंड में हम पहला T20 हार गए, और वो आयरलैंड की नाकिस हिकमत अमली, पुअर फील्डिंग, जिसकी वजह से आयरलैंड जो था वो अगले दोनों मैचेस हार गया और पाकिस्तान सीरीज जीत गया। तो मैं समझता हूं कि वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान की प्रिपरेशन को धचका लगा है। इंडिया को देखें, इंडिया अपना प्रैक्टिस मैच भी खेल रहा है, दीगर टीमों ने प्रैक्टिस मैचेस खेलना शुरू कर दिए। कल नेदरलैंड ने हराया है, जो बांग्लादेश को, शायद कल नेदरलैंड ने हराया है। तो बहुत सारी श्रीलंका को हराया नेदरलैंड ने कल। तो बहुत सारी टीमें जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं। हम बारिश का मौसम का मजा लेने के बाद जो है जुमे के दिन यकम जून को जो है हम रवाना होंगे डैलस, और फिर देखें वहां पाकिस्तानी टीम किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। सर मुझे थोड़ा सा टाइम स्पैन का भी लग रहा था कि जिस तरह से कम को 20 से ज़्यादा दिन का हमने इन 4 मैचेस के लिए, हर मैच के अंदर 2 से 3 दिन का वक्फा जो डाल के, ये इतना स्ट्रेच ऐसे मौके पे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे प्लान हुआ। इंग्लैंड में रहने का बहुत शौक था, एक हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो अपने सारे रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को, बेगमात को साथ लेके चले जाते हैं। इंग्लैंड जाते हैं तो 4 ODIs के लिए, जो अल्टरनेट डेज पे भी हो सकते थे, एक दिन छोड़ के एक दिन, जिस तरह से उस पे आइलैंड में हुआ था, एक दिन छोड़ के एक दिन, 3 मैचेस किए, बात खत्म हो गई। लेकिन इंग्लैंड में मैचेस शुरू होने से पहले भी कोई कम से कम हफ्ते से ज़्यादा टाइम हमने वहाँ पे गुजारा। उसके बाद फिर अभी हर मैच के अंदर 2 दिन का गैप है, और उसके बाद आके ये मैं इसके कर रहा था कि ये कोई प्लानिंग प्रॉपर होती है, ये वैसे ही अल्लाह वास्ते का चल रहा होता है कि चलो इंग्लैंड जा रहे हैं तो मौज मारेंगे? ये कौन डिसाइड करता है? ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करता है, या पीसीबी डिसाइड करता है, या आईसीसी डिसाइड करता है? क्या होता है ये? देखिए, ये दोनों बोर्ड्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। पाकिस्तान क्रिकेट के पास इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट है, एक डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है जो डोमेस्टिक क्रिकेट को देखता है, और एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को देखता है। तो ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट वालों का कसूर है ना, क्योंकि दुनिया में शेड्यूल जो है इरफान साहब एक एक साल पहले बनते हैं, और वेदर कंडीशंस को सामने रखा जाता है। इनके जहन में नहीं था कि किस तरीके से, या तो ये सीरीज अचानक प्लान की हो तो समझ में आता है, ये तो बहुत पहले से प्लान थी ये सीरीज। और इंग्लैंड के साथ ये हुआ कि इंग्लैंड ने 21 दिसंबर 2022 के बाद से कोई T20 नहीं खेला। इंग्लैंड की टीम तो वर्ल्ड चैंपियन है इस वक्त T20 क्रिकेट की, लेकिन उनके लड़के आईपीएल खेल रहे थे, उनके प्लेयर्स जो थे वो काफी बिजी थे, उनको प्रैक्टिस थी। पाकिस्तान के प्लेयर्स तो आईपीएल नहीं खेलते। तो मेरे, जिन लोगों ने इस शेड्यूल को तरतीब दिया वो जिम्मेदार है। भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, तो आखिर उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया इरफान साहब कि इतना गैप और इतने दिन, लगता है कि पाकिस्तान की गर्मी से तंग आकर ये मौसम की तब्दीली के लिए वहां चले गए थे। तो सर मौसम की तब्दीली के बाद अब आगे हालात बड़े अजीब से हो गए हैं ना सर। अब तो अमेरिका ने भी जो है वो बांग्लादेश को हरा दिया है, तो वो तो अपने नाखून तेज़ कर रहे हैं, पंजे तेज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो पता नहीं बीचेस पे लेटे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, हमें उसकी समझ नहीं आ रही। सर बाबर आजम का वापस आना आपको कैसा लग रहा है? देखिए, एक तो बाबर आजम को जब 2019 में कप्तान बनाया था, गलत बनाया था इरफान साहब। सरफराज अहमद को इन्होंने हटाकर बना दिया, उसे चले बना दिया। 4 साल तक बाबर आजम ने कप्तानी की, लेकिन अगरचे वो अपने आप को, उनका जो रिकॉर्ड बताता है कि बड़े कामयाब कैप्टन है, लेकिन किन टीमों के खिलाफ उन्होंने कामयाबी हासिल की। और फिर उसके बाद उनको अचानक हटा दिया गया, जब जका अशरफ साहब आए, शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया गया। उस वक्त वो फैसला गलत था कि बाबर को थोड़ा और टाइम दे देते, वर्ल्ड कप 2023 में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ 5 T20 के बाद हटा के दोबारा बाबर को ले आए। तो मुस्तकिल मिजाजी की कमी है वो, या तो वो फैसला गलत था या ये फैसला गलत है।
और बाबर आजम पर इल्जाम है कि वो अपने दोस्तों यारों को जो है बड़ी प्रेफरेंस देते हैं, उनको नवाजते हैं। आप एग्जाम्पल ले लें हसन अली की, आप एग्जाम्पल ले लें शादाब खान की। वो तो शुक्र करें फहीम अशरफ नहीं है इस टीम में, वरना वो भी कहीं ना कहीं खप जाते। तो वो अपने दोस्तों को नवाजते हैं और उसकी वजह से पाकिस्तानी टीम का बैलेंस जो है वो अजीब व गरीब हुआ जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी टीम जो है वो परफॉर्म करेगी। मेरे ख्याल में बाबर आजम एज अ कैप्टन उस तरह का डिलीवर करने में नाकाम रहे जो एज अ प्लेयर डिलीवर कर रहे हैं, कि इस वक्त उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में होता है, लेकिन T20 क्रिकेट में भी उनके स्ट्राइक रेट पर इरफान साहब बहुत सारे सवालात हैं कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है इतना अच्छा नहीं है। गुज़िश्ता मैच में जो बर्मिंघम में हुआ 26 गेंदों पर उन्होंने 32 रन बनाए, जबकि वो जल्दी चले गए थे। रिजवान पहले ओवर में आउट हो गए थे, पावर प्ले था। तो बाबर आजम की कप्तानी पर सब, और ये उनके लिए टेस्टिंग टाइम है ये वर्ल्ड कप। खुदा न खास्ता इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ऊंच नीच होती है परफॉर्मेंस में, तो मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को आगे जो है कप्तान बरकरार रखा जाए। ये टेस्टिंग टाइम तो हमारी पूरी उम्मत के लिए कौम के लिए बन चुका हुआ है ना सर। ये क्या सूरत हाल होगी। बाबर आजम को एक तो ये हो गया कि पीसीबी ने दोबारा से पहले हटाया, उसके बाद वापस रख लिया। दूसरा, बाबर आजम के बारे में ये भी कहा जा रहा था कि पहले कहा गया था ज़का अशरफ साहब के टाइम पे कि भाई आप सिर्फ वाइट बॉल पे आप कैप्टन रहें और रेड बॉल के लिए हम कैप्टनसी चेंज कर देते हैं। या इसका इसका वाइस वर्सा था, शायद इस तरह से था कि वो वाइट बॉल के लिए कैप्टन चेंज कर लेंगे, रेड बॉल के लिए वही रहेंगे। लेकिन बाबर ने कहा कि नहीं, मैं दोनों फॉर्मेट में से, दोनों बॉल्स में, वाइट बॉल रेड बॉल दोनों में से ख़त्म कर लूँगा। अब जो दोबारा आना है उनका वो ये है कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ वाइट बॉल के लिए वापस आए हैं। तो क्या बाबर को एज अ पर्सन, एज अ प्लेयर, एज अ लेजेंड ये सूट करता था कि वो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आए? देखें, कप्तानी ऐसी चीज है इरफान साहब के, कहते हैं ना छुट्टी नहीं है मुंह मुंह से ये काफिर लगी हुई। तो वो कप्तानी का एक नशा, मजा और है, कप्तानी की बात ही और है। और बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट पे रूल कर रहे थे। जब 2019 के बाद उन्हें कप्तान बनाया गया तो वो अपनी मर्जी चला रहे थे और वो छोड़ना नहीं चाहते थे कि वो रेड बॉल क्रिकेट छोड़ दें और व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी करें। अब रेड बॉल क्रिकेट में इन्होंने शान मसूद को कप्तान बनाया हुआ है और अगस्त में जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है उसमें शान मसूद ही कप्तानी करेंगे टेस्ट मैचेस में। लेकिन बाबर आजम ने इम्प्रूव नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आजम ना उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया। आप उनकी गुफ्तगू का अंदाजा लगाएं कि जिस तरह की वो बात करते, इलॉजिकल टाइप की बातें करते, तो उन्होंने ग्रूम नहीं किया। हालांकि शाहिद आफरीदी की एग्जाम्पल ले लें, शोएब मलिक की एग्जाम्पल ले लें, ये सब आए थे, अजहर महमूद की एग्जाम्पल ले लें, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद की एग्जाम्पल ले लें, कि ये बात भी नहीं करना जानते थे जब ये आए थे, वसीम लेकिन उन्होंने वकार ऐसा सर, ग्रूम वसीम किया। वकार वो दोनों भी। जी वसीम और वकार वो दोनों भी सर। हाँ, वसीम अकरम की एग्जाम्पल ले लें कि जब 1984 में वो मैन ऑफ द मैच हुए थे न्यूजीलैंड में अपने दूसरे टेस्ट मैच में, तो उस वक्त कासिम उमर उनके साथ खड़े होते थे और जो सवाल इंग्लिश में होता था कासिम उमर उसका उर्दू तर्जुमा वसीम अकरम को बताते थे, वसीम अकरम उर्दू में कासिम उमर को बताते थे और कासिम उमर इंग्लिश में जो थे वो जवाब देते थे। और अब वही वसीम अकरम कमेंट्री कर रहे हैं। वकार यूनुस तो चले शारजा में पढ़े, शारजा स्कूल में, वहां पर उनकी इंग्लिश बेहतर थी, लेकिन ग्रूमिंग भी बहुत जरूरी है ना इरफान साहब। प्ले जब आता है आपके पास इज्जत, दौलत, शोहरत, हर चीज आ जाती है, तो आपकी ग्रूमिंग। शोएब मलिक को देख लेना, जब वो सियालकोट से आए थे शोएब मलिक भी बात नहीं करना जानते थे, कितना उन्होंने ग्रूम किया। शाहिद आफरीदी को देख लें। तो बाबर आजम अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाए हैं, पता नहीं क्या वजह है। सुनने में आया था कि उनके लिए इंग्लिश ट्यूटर रख लिया गया है।